ठीक है, तो इस पे काम कर रहे थे W3 पे। सही है, तो मैं इस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट करना चाह रहा हूँ। तो वैल्यू मैंने गेट कर लिया, इसको मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि देखूँ कि वाकई ये वैल्यू आई है या नहीं। इसको आप रन करेंगे, क्लिक करने से आपका फंक्शन कॉल हो रहा है। देखिए इसकी जो वैल्यू है वो उधर जा रही है और अलर्ट में आ रही है। इसको मैं यहाँ से वैल्यू चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी वैल्यू लिख देता हूँ 454545, फिर फंक्शन पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए जो भी वैल्यू मैं दे रहा हूँ वही उधर अलर्ट में आ रही है, तो मीन्स ये वैल्यू उधर गेट हो रही है। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई, इसको आप किसी वेरिएबल में रख दें, इसे वेरिएबल ए में रख दें। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इंक्रीज करना है 1 के साथ। तो उसके लिए आपने ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, क्या लिखेंगे आप, ए प्लस प्लस। ठीक है, इसको ए को 1 के साथ इंक्रीज कर देगा। उसके बाद वापस इसको इसी टेक्स्ट फील्ड में डालना है। तो जैसे हमने गेट की थी उसी तरह इसको हम वापस सेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से आप सेम लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसकी आईडी ext1 डॉट वैल्यू को सेट कर दो। इसके अंदर ये वैल्यू सेट कर दो, क्या सेट करें, ए जो आपका वेरिएबल है। पहले आपने ए को गेट किया, ए को प्लस प्लस करके वापस आपने सेट कर दिया। अभी देखते हैं कि ये ठीक से काम करता है या नहीं। ठीक है, इसको मैं ओके करूँगा, तो यहाँ पे 0 रख के इसको प्लस करते हैं, 0 आ गया, लेकिन उसके बाद ये आगे काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं जाके कि क्यों नहीं काम कर रहा, कुछ ना कुछ मसला होगा। तो पहले हमने ए गेट कर लिया, ए को हमने, अच्छा इसको मैंने रन नहीं किया मेरे ख्याल। ठीक है, उसको आप चलाएं तो ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश नहीं किया था, तो अभी जो भी वैल्यू होगी उसको कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 56 लिख के इसको प्लस किया, तो ये 56 से लेकर उसको फिर इंक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह आप जो है वो अपने वेब पेज को इंटरेक्टिव बना सकते हैं। कि आप कोई बटन बना, आपने देखा होगा ना कि ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट होती हैं, वहाँ पे इस तरह का लिखा होता है, क्वांटिटी लिखी होती है, फिर आप बटन्स लगे होते हैं प्लस माइनस का, आप प्लस करते हैं तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। तो वो इस तरह बनते हैं सारे आपके बटन, वो सारा कुछ इस तरह से आपको कोड करना पड़ता है। तो जावास्क्रिप्ट का जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसी के थ्रू सारा आपका काम हो रहा है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे कैलकुलेटर बना के दें, यहाँ पे आप 3-4 बटन्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 पे क्लिक करूँ तो ऊपर जो स्क्रीन है उधर 1 आ जाए, 2 पे क्लिक करूँ तो ऊपर जो स्क्रीन है 1 के साथ 2 आ जाए, 3 पे क्लिक करूँ तो ऊपर जो स्क्रीन है उसके साथ 3 आ जाए। ठीक है, तो ये भी आप बना सकते हैं। नीचे आप 3 बटन बनाएंगे, उस पर आप ऑन क्लिक करेंगे और उसको आप उसकी वैल्यूज जो है ऊपर किसी चीज़ में जाके आप उसको शो कराएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सारा काम होता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से ये सारा रिपीट कर सकता हूँ, दोबारा से कोई नया एग्जाम्पल कर सकता हूँ, जो भी आप कहेंगे मैं कर सकता हूँ। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है, तो अच्छी बात है। सर एक और एग्जांपल करते हैं, छोटी सी वेरिएबल। सर उसमें डॉक्यूमेंट वाला जो आपने बताया ना, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट, तो जी दोबारा थोड़ा सा स्टार्ट है। जी, ठीक है, तो उसका एक और एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन वो अपने पास करते हैं लोकली कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसकी फाइल ओपन कर दूँ, और मैं फाइल को आपको भेज भी दूंगा, इससे आप सीख सकते हैं। तो ठीक है, इसको मैंने अभी आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होगी, तो यहाँ पे इसको कोड करते हैं। यहाँ पे मैं जैसे अभी ये क्वांटिटी वाला बना है, तो मैं चाह रहा हूँ
कि एक टेक्स्ट फील्ड हो, उसके साथ बटन हो प्लस और माइनस का, प्लस करूँ तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो, माइनस करूँ तो उसकी वैल्यू कम हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो बटन बना देंगे, इनपुट टाइप बटन वैल्यू, इसको लिखेंगे माइनस, और इसके साथ हम बनाएंगे टेक्स्ट फील्ड। तो आपको पता है टेक्स्ट फील्ड कैसे बनती है, ये सब मैंने आपको सिखाया था ये क्लास में, आपको आना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। तो इसकी वैल्यू रखेंगे खाली। इसके बाद एक और बटन बनाते हैं, इनपुट टाइप बटन, और इसकी वैल्यू रखते हैं माइनस, ठीक है। फिर उसको जाके कोड में देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। नजर आ रहा है आपको? सर आ रहा है। जी ठीक है। तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि इसको प्लस करूँ, प्लस आएगी ना? जी इसको प्लस करूँ, इसको माइनस करूँ तो वैल्यू कम होनी चाहिए। ये प्लस का बटन होगा, इस पर क्लिक करूँ तो ये प्लस होनी चाहिए, तो सेकंड वाले बटन को हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टास्क देता हूँ, आपको कोई टास्क मिलता है इस तरह का कि किसी वेबसाइट में इस तरह का काम है, क्वांटिटी का आपने देखा होगा, बहुत सारी वेबसाइट्स में होता है, कोई भी चीज़ आप ऑर्डर करते हैं जैसे, तो वहाँ पे क्वांटिटी का ऑप्शन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने देखा होगा कि किसी भी आप वेबसाइट पे जाएं, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट पे किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करें, ठीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटी का ऑप्शन, क्वांटिटी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, नजर आ रहा है सबको? यस सर, नज़र आ रहा है। जी, तो इस तरह का मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो ये हम किस तरह बनाए, तो इसके लिए सबसे पहले जो HTML का लेआउट था वो हमने बना दिया, टेक्स्ट फील्ड है इसको हम छोटा कर देंगे CSS के थ्रू, वहाँ पे छोटा नजर आ रहा है, इसको CSS में छोटा कर देंगे। बटन्स भी आ गया, बटन इस पर क्लिक करें तो उसकी वैल्यू जो है वो चेंज होनी चाहिए, इस पर क्लिक करें तो उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों बटन पे कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, दोनों बटन हैं, दोनों पे कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो हम इधर क्या लिखेंगे कि ये होगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट पहले हम यूज कर लेते हैं, जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में दो फंक्शन बनाएंगे जो कि हम इन दोनों बटन्स पे कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन, ठीक है, कोई भी फंक्शन, जैसे मैं इसको नाम देता हूँ इंक्रीज वैल्यू, ठीक है। फंक्शन के लिए कोई भी नाम आप देख सकते हैं, ये आपके लिए है। तो इसको आप इसे ये फंक्शन लिख देंगे, तो इसके अंदर सिर्फ अलर्ट कर देते हैं देखने के लिए कि फंक्शन ये कॉल हो रहा है, कॉलिंग फंक्शन ये तभी कॉल होगा जब आप उसके नाम से इसको कॉल करेंगे, इंक्रीज वैल्यू, इस तरह से आप इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं चलाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो ये फंक्शन मैंने कॉल किया है तो ये कॉलिंग का अलर्ट आ रहा है। ये डायरेक्टली मैंने कॉल किया है तो ये खुद ही कॉल हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ डायरेक्टली कॉल ना हो, ये इस बटन पे ऑन क्लिक पे कॉल हो, तो इसके लिए मेरे पास एक इवेंट है जिसका नाम है ऑन क्लिक। मीन्स बटन पे ऑन क्लिक, जब कोई भी इस पर क्लिक करे तो ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल होना चाहिए। तो इसको चेक करते हैं कि इस बटन पे क्लिक करने से ये फंक्शन कॉल होता है या नहीं। देखिए ये कॉल हो रहा है, इसको मैं क्लिक करा, आपका फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। तो अभी हम जैसे एक बटन पे हो रहा है, इसी तरह हम दूसरे बटन पे भी कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, उसी को कॉपी करके उसको मैं दूंगा डिक्रीज वैल्यू, ठीक है, उसको नाम देता हूँ डिक्रीज वैल्यू, और कॉलिंग टू उस पर लिख देते हैं, और इसको मैं दूसरे बटन पे कॉल करता हूँ। दूसरे बटन पे कैसे कॉल करेंगे, ऑन क्लिक, और इधर आप उस फंक्शन का नाम देंगे जो है डिक्रीज वैल्यू, और पैरेंथेसिस आपको देनी होती है। फिर इसको भी टेस्ट करते हैं कि ये फंक्शन कॉल होता है या नहीं, ठीक है, कॉलिंग टू। दोनों फंक्शन जो है बटन्स पे कॉल हो रहे हैं, हमने सिर्फ उल्टा कॉल कर दिए हैं। पहला जो है वो डिक्रीज वाला होगा, सेकंड वाला जो है वो इंक्रीज वाला होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वो माइनस का बटन है, सेकंड वाला जो है वो प्लस का बटन है। तो हम वो फंक्शन का नाम सिर्फ चेंज करेंगे, बाकी आपका फंक्शन जो है वो चेंज होगा। उधर अलर्ट में भी हम मैसेज चेंज कर देते हैं, देखें कि सही फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं, उसको लिख देते हैं कि ये
इंक्रीज वाला फंक्शन है, और इसमें लिख देते हैं कि ये डिक्रीज वाला फंक्शन है। फिर यहाँ पे जाके चेक करते हैं कि सही वाला फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो डिक्रीज वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए। इस पर क्लिक किया, डिक्रीज कॉल उठा रहा है। इस पर क्लिक किया, इंक्रीज का क्लिक आ रहा है। अब इन दोनों पे जावास्क्रिप्ट मींस कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जावास्क्रिप्ट का कोड हो रहा है। अब उस कोड के अंदर आपको क्या करना है, रिक्वायरमेंट तो समझ लिया करें। पहले क्या करना है कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू है उसको प्लस करना है, उसको इंक्रीज करना है। तो पहले इसके अंदर वैल्यू क्या है उसको हम गेट करें। किस तरह गेट करेंगे हमें पता है, जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ये किसके अंदर है, ये डॉक्यूमेंट पेज के अंदर है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है। तो हम सबसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट, उसके बाद उसके अंदर की वैल्यूज, डॉक्यूमेंट के अंदर जो चीजें हैं उसको एक्सेस करना है, तो आप लिखेंगे डॉट। डॉट के बाद फिर आप उसका कोई एलिमेंट गेट करना है। अब उस एलिमेंट का कोई आईडी कुछ है नहीं, तो उसको आईडी दे देते हैं इधर। आईडी इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल इसको आईडी में देता हूँ स्क्रीन, ठीक है, क्योंकि ये स्क्रीन की तरह काम कर रहा है। अब इसकी आईडी जो है वो यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये क्या करता है कि इसको आप डॉक्यूमेंट के किसी भी एलिमेंट की आईडी बताते हैं तो उसको गेट कर देता है, उसका ऑब्जेक्ट गेट कर ले आता है। तो ये आपके पास इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसको भी अलर्ट करके हम देख लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, मैं इसको कंसोल करता हूँ। कंसोल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये है क्या। तो हमने गेट किया है, ये क्या है, वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू आती है, क्या आती है, इसको मैं कंसोल कर रहा हूँ। और ये हमने किया है इंक्रीज वैल्यू के फंक्शन में। तो कंसोल ओपन करते हैं पहले। यहाँ से मैं इंक्रीज पर क्लिक करूंगा तो कंसोल के अंदर आपके पास देखिए टेक्स्ट फील्ड पूरी गेट हो रही है। मीन्स आप टेक्स्ट फील्ड को गेट कर रहे हैं उसकी आईडी के थ्रू। ठीक है, उसकी आप वैल्यू भी गेट कर सकते हैं। अब वैल्यू तो उसकी कुछ है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हम वैल्यू दे सकते हैं उसको ना। तो उसकी वैल्यू प्रॉपर्टी में हम कोई वैल्यू रख देते हैं, बाय डिफॉल्ट उसको 0 रख देते हैं। फिर इसको रिफ्रेश करते हैं तो इसकी बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू आ जाएगी। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट फील्ड पूरी गेट हो रही है और उसकी वैल्यू भी 0 आ रही है। तो अब टेक्स्ट फील्ड आपके पास आ गई, तो उस टेक्स्ट फील्ड की आप वैल्यू गेट कर सकते हैं। कैसे, सेम इसी तरह से आप स्क्रीन के बाद आप इधर लिखेंगे डॉट वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट है, उसकी कोई प्रॉपर्टी गेट करनी है तो आप लिखेंगे डॉट वैल्यू। फिर इसको चेक करते हैं, क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसको चेंज करते हैं, रैंडमली कुछ भी लिख देते हैं, फिर क्लिक करेंगे, उसकी वैल्यू आपके पास आ रही है। तो आपने वैल्यू गेट कर ली। ठीक है, ये मीन्स आपके पास इसमें वैल्यू आ रही है। अब इसको वैल्यू को किसी वेरिएबल में रख देते हैं। वेरिएबल कुछ भी नाम देते हैं वेरिएबल का, वेरिएबल ए, ये ए में सेव हो जाएगी वैल्यू। अब ए को आपके पास एक ऑपरेटर पता है आपको कि जो भी वैल्यू उसको +1 कर दे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए +1, मीन्स ए की जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड करके वापस ए में सेव कर दो। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ए +=1 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर a++। तीनों का मतलब सेम है कि a की जो वैल्यू है उसमें 1 इंक्रीज कर दो। अब a इंक्रीज हो गया। अब इसको फिर कंसोल में देखते हैं कि वाकई इंक्रीज हुआ या नहीं। जो भी चीज़ किया करें उसको देखा करें प्रॉपर। आप इसे सीखेंगे, आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है और यहाँ तक क्या हुआ। मैंने a की वैल्यू गेट की, उस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट की, उसको ++ करके यहाँ पर मैंने चेक कर रहा हूँ कि वाकई उसमें ++ हो रहा है या नहीं हो। ठीक है, इसको रिफ्रेश करेंगे, 0 है, इसको क्लिक किया, यहाँ पे देखिए 1 हो रहा है। दोबारा भी 1 नहीं आएगा, क्योंकि जो भी वैल्यू है उसको आप गेट करके सिर्फ उसमें 1 ऐड कर रहे हैं। 45 है तो 46 आ रहा है, 78 है तो 79 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स वैल्यू प्लस हो रही है। अब वैल्यू जो प्लस हो रही है वापस इसी टेक्स्ट फील्ड में रखनी है, तो उसको आप कैसे रख सकते हैं, जैसे आपने गेट की है इसी तरह आप उसको सेट कर सकते हैं। आप सेम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसकी आईडी कौन सी है, स्क्रीन डॉट, क्या सेट करना है आपने, आप उसकी जितनी प्रॉपर्टीज है ना, जैसे इसकी प्रॉपर्टी नेम होती है आप नेम सेट कर सकते हैं, इसकी आईडी होती है आप आईडी सेट कर सकते हैं, इसका क्लास होता है आप क्लास सेट कर सकते हैं। जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज है सारी आप यहाँ पे गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी क्या चीज़ सेट करनी है, मुझे वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं वैल्यू में दूंगा। वैल्यू में पहले कुछ भी रख के देखते हैं कि क्या होता है, ये करता है या नहीं चेंज करता है। तो इसे कुछ रखते हैं, देखते हैं कि ये चेंज कर रहा है या नहीं। इसको रिफ्रेश किया तो ये वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, तो कोई मसला होगा, क्यों चेंज नहीं कर रहा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्क्रीन डॉट वैल्यू, और उसके अंदर हम वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये चेंज नहीं कर रहा, तो कोई इशू होगा जिसकी वजह से ये नहीं कर रहा। ठीक है, तो वो हम देख लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है कि क्या इशू है।
ठीक है, कंसोल में भी कुछ नहीं आ रहा, अगर एरर होता है तो कंसोल में आ जाता, लेकिन देखते हैं कि क्या मसला है, इसको हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और मैं इसकी वैल्यू गेट कर रहा हूँ। अच्छा, वो फंक्शन हम कॉल नहीं कर रहे थे, इस वजह से वैल्यू नहीं जा रही। ठीक है, फंक्शन हम कॉल ही नहीं कर रहे, फंक्शन कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज होगी ना। उस पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, उस पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ उसकी वैल्यू चेंज हो रही है इस फंक्शन के थ्रू। ठीक है, आपने कुछ भी रेंडमली रखा था तो वो वैल्यू चेंज आ रही है। अब उस कुछ भी को हटा के आपको क्या रखना है, जो आपने ऊपर नंबर बनाए ए, इधर आप रख देंगे ए में आपको पता है कि इसी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है, उसमें 1 इंक्रीज हुआ होगा। अब आप उसको रिफ्रेश करेंगे, ये 0 होगा, उसको प्लस करेंगे तो ये 1 2 3 4 इसमें इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, आप जितनी दफ़ा क्लिक करेंगे उतनी दफ़ा ये इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको, यहाँ तक क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो फिर डिक्रीज वाला भी खुद ही बन जाएगा। क्लियर है ये सबको? अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है अभी भी आप पूछ लें, अभी भी आपके पास टाइम है। सर जी, चलें, आप नहीं पूछ रहे, नहीं करें पार्टिसिपेट, आपकी मर्जी है। मेरा काम है आपको बताना, मैं आपको बता देता हूँ, आगे आप सीखें ना सीखें दैट्स योर प्रॉब्लम। तो अभी हम डिक्रीज के लिए कर रहे हैं, तो डिक्रीज में क्या करना होगा, सेम में सर जी बताएं, बोलें। सर मैं कह रहा हूँ एक दफ़ा रिपीट कर दें, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है इसमें। क्या कंफ्यूजन है? सर ये जो फंक्शन बनाया ना आपने, जो वैल्यू को मतलब इंक्रीज कर रहा है ना, जी ये जी ये समझा दें सर थोड़ा सा। जी, इसमें क्या है देखें, सिर्फ 2 लाइन का कोड है। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें टेक्स्ट फील्ड है उधर, उस टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को गेट करना है और उसमें प्लस करना है, वापस उस टेक्स्ट फील्ड में डालना है। तो टेक्स्ट फील्ड, किसी भी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू, किसी भी एचटीएमएल के एलिमेंट की वैल्यू, किसी भी एचटीएमएल के एलिमेंट को आप कैसे गेट करेंगे, वो डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। तो आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट, जो कि मेन ऑब्जेक्ट है, डॉट एक फंक्शन है आपके पास, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके अंदर आप उस डॉक्यूमेंट, उस एलिमेंट की आईडी दे रहे हैं। तो जिसको मैंने कंसोल करके भी आपको दिखाया, तो ये उस टेक्स्ट फील्ड को लेकर आ रहा था, ये टेक्स्ट फील्ड आपके पास आ गई। अब टेक्स्ट फील्ड आपके पास आ गई, समझ रहे हैं, टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट आपका बन गया। अब टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो जो चीजें होती है, जैसे उसकी वैल्यू होती है, उसका टाइप होता है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी आईडी होती है, उसका क्लास होता है, जो जो चीजें हैं सब आप उधर गेट कर सकते हैं। तो मुझे वैल्यू को गेट करना था, तो मैंने डॉट लगा के वैल्यू रख दिया, तो उसकी वैल्यू आ गई। उस वैल्यू को मैंने एक वेरिएबल में रख दिया, वेरिएबल में आ गई। उस वेरिएबल को प्लस प्लस कर दिया, तो उस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको उसने प्लस प्लस कर दिया, वो प्लस प्लस उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई। फिर वापस उसी वेरिएबल में सेट करना है, तो सेट करने के लिए पहले हम गेट कर रहे थे, उससे वैल्यू उठा के किसी वेरिएबल में रख रहे थे, अब हम उस वेरिएबल से उठा के उस वैल्यू में रख रहे हैं। हमने फिर सेम लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मींस यहाँ तक हम टेक्स्ट फील्ड की बात कर रहे हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स तक आ गए। तो टेक्स्ट बॉक्स में क्या चेंज करना है, वैल्यू को चेंज करना है, तो हमने लिखा डॉट वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हमने ए दे दिया, तो ये उसके पास चला गया। इसी तरह जब हम डिक्रीज करेंगे तो अगेन हमें वैल्यू गेट करनी होगी। ऊपर लिखा हुआ है, मैं कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल यूज करें, बी यूज करता हूँ, वेरिएबल बी, इसके अंदर मुझे टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू गेट करनी है। तो आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, टेक्स्ट फील्ड की जो आईडी है वो है स्क्रीन, इसकी वैल्यू गेट करनी है, तो आप लिखेंगे वैल्यू। ठीक है, अगेन आप इसको कंसोल करके देख सकते हैं कि वैल्यू आ रही है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं आती तो इधर ही आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गलती की है। उसको मैं रिफ्रेश करूंगा और अब उस पर फंक्शन कॉल होगा, इस पर चेक करें तो उसकी वैल्यू आ रही है, इसको आप क्लिक करें, कोई भी जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू आपके पास आ रही है। ठीक है, अब इस वैल्यू को डिक्रीज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, बी माइनस माइनस, उसमें डिक्रीज कर दो, और डिक्रीज करने के बाद वापस उसमें सेट कर दो, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी स्क्रीन डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, क्या वैल्यू रखनी है, जो हमने वेरिएबल बनाया है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको रिफ्रेश करेंगे, पहले इसको आप चेंज करें, +2 3 4 5 6, यहाँ से आप चेंज करें तो 6 5 3 4, ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि आपने डिक्रीज कर रहा है।
सर यस सर हम जब मतलब इंक्रीज भी कर रहे हैं और डिक्रीज भी कर रहे हैं वैल्यू, लेकिन जो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट हुई हुई है वो तो हमने सर यहाँ कोड में तो सेट की नहीं है, मींस जीरो। डिफॉल्ट में की है तो ना, सर की ये है, इसको की है कैसे ना, मतलब की वैल्यू है मिल ना, रही है? डिफॉल्ट में आप की है ना, ऊपर देखें इसकी टेक्स्ट फील्ड का कोड देखें, इसमें लिखा हुआ है सर वैल्यू जीरो। ठीक है सर, सही ठीक है। है, ठीक है। हम HTML से भी दे सकते हैं। अगर HTML से मैं नहीं दे रहा, अगर आप ऐसा कोई बनाते हैं जैसे इसको मैं HTML से नहीं दे रहा वैल्यू, अभी जाके देखेंगे तो फिर ये एरर होगा कि उसके अंदर वैल्यू ही नहीं है, तो वो किसको इंक्रीज करे। ठीक है, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट खुद ही नल को वो प्लस प्लस में वो जीरो कंसीडर कर रहा है, वो आपके लिए वो चेंज कर रहा है, लेकिन इसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं। तो वैल्यू भी आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी आप डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं ना। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इसी की स्क्रीन डॉट वैल्यू बाय डिफॉल्ट उसको जीरो कर देंगे। सबसे पहले ऊपर ऊपर आप उसको जीरो कर दें, कि पहले उसकी वैल्यू जीरो कर दें, उसके बाद उसको वेट करके और चेंज करें। ठीक है, तो अब जब इसको इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू पहले जीरो करेगा और फिर उसके बाद उसको 1 करके और वेट करेगा। ठीक है, अब ये इंक्रीमेंट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? इसका कोड देखें, अब इसमें इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। प्लस वाला फंक्शन, इंक्रीज वाला फंक्शन जो इंक्रीज नहीं हो रहा, नहीं कर रहा। क्या एरर है, आपको क्या लगता है? मैंने सिर्फ एक लाइन ऐड की है कि उसकी वैल्यू ऊपर जीरो करें। सर आई थिंक कि हमने इसको पहले हम इसको वेरिएबल में सेव करवा रहे थे, तो फिर हम उसको वेरिएबल के साथ कॉल कर रहे थे। अभी आपने ये लाइन ऐड की है तो ये बस सर ये जो आपने नीचे वेरिएबल बनाया हुआ है ना, वेरिएबल ए, सर अगर ये ऊपर वाली लाइन के साथ बनेगा तब शायद इंक्रीज हो जाएगी। पहले वेरिएबल का इशू नहीं है ना, वेरिएबल का मसला ही नहीं है। यहाँ पे आप लिखते हैं वेरिएबल, तो वेरिएबल का मसला ही नहीं है, मसला ही कुछ और है, लॉजिकल एरर है, तो क्या आपको पता नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, वेरिएबल का इशू नहीं है, वेरिएबल को हटा दें फिर भी नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप जब क्लिक करेंगे फंक्शन कॉल हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर आ गया, आपने क्या किया, उसकी वैल्यू जीरो सेट कर दी। ठीक है, वैल्यू जीरो सेट हो गई, फिर आप नीचे आके उसकी वैल्यू गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू जीरो मिलेगी। उसको अलर्ट करके देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आप इधर आ गए, सबसे पहले जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो उधर देखते हैं कि उधर इसकी वैल्यू क्या थी। तो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो एक अलर्ट कर देते हैं कि जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ सबसे ऊपर ऊपर हमें दिखा दे कि इसकी वैल्यू क्या थी। फिर ये लाइन हमने लिखी, उसकी वैल्यू जीरो कर दी हमने। फिर अगेन इसके बाद भी हमें दिखा दे कि अब वैल्यू क्या हो गई। फिर उसकी वैल्यू को गेट करके हमने प्लस प्लस किया। अब यहाँ पे देखिए कि इसकी वैल्यू क्या है, और फिर एंड में भी हमें दिखा दे कि इसकी वैल्यू क्या है, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर मसला हुआ। जैसे हमने फंक्शन को कॉल किया तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसको हमने वैल्यू कुछ नहीं दी। उसके बाद उसकी वैल्यू आपने जीरो सेट की तो वैल्यू जीरो हो गई, आपका अलर्ट जीरो आ रहा है और उधर भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि अलर्ट्स आपके खत्म होंगे तभी आपका उधर पेज लोड होगा और उधर आपका कोड आएगा। फिर उसके बाद भी जीरो है और एंड में जाके 1 होती है। फिर दोबारा करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 थी, 1 के बाद फिर जीरो हो रही है, फिर जीरो से 1 होकर उधर सेट हो रही है। इधर मैं कुछ भी वैल्यू रख दूं, ये सबसे पहले क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू को पहले जो भी वैल्यू है उसको जीरो कर रहा है, पहले जीरो करने के बाद उसमें इंक्रीमेंट कर रहा है। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि ये इंक्रीज क्यों नहीं कर रहा है, ये सिर्फ 1 पे क्यों खड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ऊपर ऊपर लाइन में हमने लिख दिया है कि उसको जीरो कर दे, हर दफा वो उसको जीरो सेट कर रहा है। ठीक है, ये वाली लाइन जो हमने लिखी है ना, ये वाली लाइन हमने किसी कंडीशन को ग्राफ पे लिखनी होगी कि ये हर दफा जीरो ना करे। अगर उसकी वैल्यू नल हो या खाली हो तो फिर इसको जीरो करे, अदरवाइज ना करे। तो इसको मैं हटा दूंगा, तो फिर आपकी जो आपका कोड जो है वो जो चल रहा था वो अगेन चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये अलर्ट्स जो फालतू के अलर्ट्स थे उसको मैं निकाल दूंगा, तो आपका जो कोड है वो दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिकल एरर यहाँ से आ रहा था। अब ये यहाँ से माइनस जीरो हम जी, सर इस जीरो तो हम ऊपर भी इसको वैल्यू डिक्लेयर तो कर रहे हैं, तो फिर ये नीचे नहीं, हमने मैंने जब हटा इसको जीरो डिक्लेयर किया था। वो मैं दिखा रहा था आपको, मैं दिखा रहा था एग्जाम्पल दिखा रहा था, सॉल्यूशन नहीं है, मैं आपको बता रहा था कि अगर इधर से करेंगे तो क्या मसला होता है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये आपका मीन्स इस तरह का फॉर्म आपका एक बन गया जो कि कर रहा है, लेकिन इसमें भी मसला है। अगर यूजर ने जीरो कर दिया, जीरो के बाद माइनस कर रहा है तो माइनस में जा रहा है। अब ये तो नहीं, माइनस में तो नहीं होना चाहिए ना, कि अगर आपकी क्वांटिटी है, जैसे हम इधर देख रहे थे, इधर देखते हैं कि क्या होता है। इधर 4, इधर आपको नजर आ रही है स्क्रीन दराज की,
ठीक है, इधर अगर हम इसको Yes, sir. इंक्रीज करते हैं, जैसे Yes, इसको sir. मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ये देखिए 10 के बाद ये इंक्रीज नहीं हो रहा, 10 के बाद ये इंक्रीज भी नहीं हो रहा, और इधर कर रहा हूँ तो 0 के बाद भी इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इन्होंने कुछ कोड इस तरह का लगाया हुआ है, वो कंडीशंस लगाई होंगी कि अगर वैल्यू 0 हो जाए तो फिर डिक्रीज ना हो। ठीक है, तो वो हम भी लगा सकते हैं। तो हम इधर कंडीशन लगा देंगे कि अगर इफ जो बी की वैल्यू है, ये हमें ऊपर लिखना होगा सबसे पहले, चेक करें कि जब अगर बी की वैल्यू 0 है तो कुछ ना करें। इफ जो पहले हम वेरिएबल गेट कर रहे हैं, इधर हम इसको बता देंगे कि अगर बी की वैल्यू जो है वो 0 है तो कुछ ना करें। ठीक है, और अगर 0 नहीं है तो फिर ये इंक्रीमेंट होना चाहिए, फिर ये इंक्रीमेंट करें, एल्स में हमने ये लिख दिया। ठीक है, अगर बी की वैल्यू 0 है तो फिर हमें कुछ नहीं करना, छोड़ देते। अब अगर इसको हम करेंगे तो ये 0 के बाद माइनस की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए ये नहीं हो रहा। इस तरह आप अपनी फिर वो अपनी लॉजिक्स, अपना कोड जो है उसको मॉडिफाई आप इस तरह कर सकते हैं। फिर वो दराज पे देखिए यहाँ पे जब 0 हो जाता है तो ये बटन डिसेबल हो गया, इसके ऊपर ये आ रहा है, तो ये सारी प्रोसेसिंग है, ये हम कर सकते हैं। जैसे जो टेक्स्ट जो बटन है ना, जो आपका वेब ब्राउजर में जो बटन है, इसको आप डिसेबल कैसे करते हैं कि ये यूजर इस पर क्लिक ना कर सके? आपको पता है कैसे करते हैं डिसेबल? नहीं सर। उसके लिए आपके पास HTML में एक एट्रीब्यूट होता है कि जो यहाँ पे आप एट्रीब्यूट लिखते हैं ना, यहाँ पे आप उसको एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, डिसेबल्ड इज इक्वल टू डिसेबल्ड। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो ये बटन आपका डिसेबल आएगा, इस पर कोई क्लिक नहीं कर पाएगा। ये देखिए ऐसे, ठीक है, तो ये आप इस पर कोई क्लिक नहीं कर पाएगा। ये डिसेबल्ड इसकी प्रॉपर्टी है। यही प्रॉपर्टी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। जैसे वैल्यू इसकी प्रॉपर्टी है ना, तो ये वैल्यू हम उधर से चेंज कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी है डिसेबल्ड, तो ये भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से बाय डिफॉल्ट डिसेबल से हटा दूंगा कि बाय डिफॉल्ट डिसेबल ना हो, लेकिन जब वैल्यू 0 हो जाए फिर डिसेबल हो जाए। तो हमारे पास कंडीशन है ना कि अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, उसको चेक कर लेते हैं कि ये कंडीशन आपकी कब चलती है। यहाँ पे आप अलर्ट करते हैं, अलर्ट टेस्ट, देखते हैं कि ये टेस्ट अलर्ट कब आता है। तो यहाँ पे इसको चलाते हैं, वैल्यू देखते हैं, फिर डिक्रीज करते हैं कि जब वैल्यू 0 होगी तो 0 के बाद अब इस पर क्लिक करें तो टेस्ट वाला आपका कोड जो है वो चल रहा है, मीन्स आपने कोड सही किया। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं इस बटन को डिसेबल करना है मुझे, तो इस बटन को मुझे गेट करना होगा। तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट, अब उस बटन की कोई आईडी वगैरह होनी चाहिए जिसके थ्रू मैं उसको गेट करूँ। उसको मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी इसी का कुछ भी आईडी देते हैं, जैसे माइनस बटन, माइनस दे देते हैं। ठीक है, और उस आईडी के साथ आप इसको गेट करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट, पहले हम टेक्स्ट फील्ड को गेट करेंगे, अभी मैं इस बटन को गेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बटन की प्रॉपर्टी को चेंज करना है। तो ये बटन आ गया। ठीक है, अब बटन की कोई भी वैल्यू, आप कोई भी प्रॉपर्टी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे इसकी वैल्यू भी हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे हमें इसकी जो प्रॉपर्टी है डिसेबल्ड, उसको चेंज करना है, डिसेबल्ड इज इक्वल्स टू डिसेबल्ड, स्ट्रिंग में देना होगा डिसेबल्ड। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो 0 के बाद ये डिसेबल हो गया। फिर दोबारा रिफ्रेश करेंगे, इसको आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस जाएंगे 0 के बाद ये डिसेबल हो गया। 0 के बाद अब इसको यूजर क्लिक किया। ठीक है, फिर इस तरह आप अपने कोड को मॉडिफाई, कंडीशंस लगा के फिर आप मॉडिफाई करते हैं। या उस दिन आप पूछ रहे थे कि FNS कब कहाँ पे यूज होता है, तो ये FNS तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप कोड जो है वो कंडीशनल रखना चाहते हैं। अगर मैं ऐसे ही लिख दूँ कि डिसेबल्ड, तो ये आप बाय डिफॉल्ट ही डिसेबल हो जाएगा, लेकिन मुझे डिसेबल तब करना है जब बी की वैल्यू 0 हो जाए। तो मैं कंडीशन लगा दूंगा अगर बी की वैल्यू 0 हो तो उसको डिसेबल कर दे, अदरवाइज डिसेबल ना करें। ठीक है, फिर आपको आगे ये करना होगा कि अगर 0 के बाद -0 के बाद वो ना कर सके, जैसे इसको आप रिफ्रेश करते हैं कि 0 से वापस वो डिसेबल ना कर सके, लेकिन अगर कुछ वैल्यू चेंज हो रही है, अभी आपका बटन जो है वो डिसेबल्ड है, तो ये भी गलत है। फिर जब इसको फिर से आपको इनेबल करना होगा, इस पे जब प्लस पे क्लिक करें और चेक करें अगर वैल्यू 0 नहीं है तो फिर माइनस वाले को फिर से इनेबल कर दें। तो ये सारा प्रोसेसिंग जो है आपको खुद करनी होगी अपने लॉजिक के हिसाब से, अपनी कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद फिर आपको वो करना होगा, उसकी असाइनमेंट वगैरह आपको खुद करनी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट फील्ड बनाता हूँ, HTML में ऊपर कोड करना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मीटिंग भी 10 मिनट में हो जाएगी, मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट से पहले पहले ये खत्म हो जाए। इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड बनाता हूँ, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं रखते, और
दूसरा भी यहाँ पे मैं प्लस का बनाता हूँ आइकन, यहाँ पे एक और टेक्स्ट फील्ड बनाता हूँ, टेक्स्ट, इसको भी टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि एक बटन हो, इनपुट टाइप बटन, इसकी वैल्यू जो है वो कुछ भी वैल्यू रख दें, इसकी वैल्यू आप रखते हैं बटन की फॉर एग्जांपल रिजल्ट या एड, ठीक है। और उसके बाद आप PR लगा के अगेन एक टेक्स्ट फील्ड बनाएं, और उसमें रिजल्ट आना चाहिए, तो इसको मैं आउटपुट में आपको दिखा देता हूँ। तो ऊपर भी PR लगाते हैं, ये कोड जो आता है नीचे आता है। सही है, तो यहाँ पे मैंने 2 टेक्स्ट फील्ड बनाई है, और मैं चाह रहा हूँ कि कैलकुलेटर बन जाए, यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिखूँ 12, फिर दूसरे में यहाँ पे दूसरा नंबर लिखूँ, और इस पर क्लिक करूँ तो ये दोनों नंबर ऐड होके इस टेक्स्ट फील्ड में शो हो जाए, ठीक है। तो ये भी हम इजीली कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, इस बटन पे कोई फंक्शन कॉल करना होगा, इस बटन पे इवेंट लगाना होगा कि इस पे क्लिक करें तो कोई जावास्क्रिप्ट कोई फंक्शन कॉल हो, उस फंक्शन में जाके हमें इसकी वैल्यू भी गेट करनी होगी, जो कि हम ऊपर कर चुके हैं, मैंने आपको सिखा दिया कैसे गेट होगी। इसकी भी वैल्यू गेट करनी होगी, तो एक ही कर सकते हैं तो दोनों की कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू गेट करके और दोनों को उसको दोनों को ऐड करें। आपके पास एडिशन ऑपरेटर है, ऐड करके जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आप इस टेक्स्ट फील्ड में सेट कर दें, ठीक है। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ऐड नंबर्स, ठीक है। इसको भी हम टेस्ट करेंगे कि वाकई ये कॉल हो रहा है या नहीं, ठीक है। मैं इस तरह की आपको मतलब कहता हूँ बेस्ट प्रैक्टिस, ताकि आपको पता चले कोई भी इशू हो, अगर कॉल नहीं होगा आपको यही समझ जाएंगे कि यहीं पे मसला है। तो मैंने जो बटन बनाया है ऐड का, इस पर मुझे कॉल करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑन क्लिक पे जो फंक्शन मैंने बनाया है ऐड नंबर्स का, वो कॉल होना चाहिए, ठीक है। इसको सेव करके चलाएंगे, तो ये जो ऐड वाला बटन है इस पर क्लिक करूँ तो अलर्ट आना चाहिए कि कॉलिंग मीन्स आपका फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है, ठीक है। आपका फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन में जाके आपको दो जो ऊपर टेक्स्ट फील्ड है उन दोनों की वैल्यू गेट करनी है, ठीक है। तो वैल्यू आपने यहाँ पे गेट की है ना एक टेक्स्ट फील्ड की, इसी तरह आप 2 टेक्स्ट फील्ड की भी गेट कर सकते हैं। इसी को मैं कॉपी करके इधर रखता हूँ, इसको बोलता हूँ वेरिएबल ये ए में सेव हो जाए, और दूसरी लाइन में मैं लिखता हूँ कि ये वेरिएबल बी में सेव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीन लिखा हुआ, आप स्क्रीन की जगह आप जो इसकी टेक्स्ट फील्ड है वो देनी होगी आपको, कि इसकी आपको किन दोनों की गेट करना चाहते हैं, जो आपने 2 टेक्स्ट फील्ड बनाई है। तो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट फील्ड ये बनाई है, एक ये बनाई है। अब उन दोनों की कोई आईडी नहीं है, इसको मैं आईडी दे देता हूँ फॉर एग्जांपल num1, और इसको भी आईडी दे देता हूँ num2, ठीक है। तो फिर जावास्क्रिप्ट में जाके आप उसको आईडी जो है वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे स्क्रीन की जगह आप देंगे num1, और इधर देंगे num2, ठीक है। अब आपके पास देखना है कि वैल्यूज आ रही है नहीं, अलर्ट कर दें, कंसोल कर दें, जिससे आपको इजी लगे। console.log a, b, दोनों वेरिएबल्स को कंसोल कर देते हैं, देखते हैं कि इनकी वैल्यूज आती है या नहीं। तो इसको अगर मैं नंबर लिख रहा हूँ 112, और इसके अंदर मैं नंबर लिख रहा हूँ 558, 8 पे क्लिक करूँगा तो दोनों नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। आपके पास वैल्यूज आ गई, ए और बी में वैल्यूज आ गई, दोनों को ऐड करें। ऐसे लिखते हैं वेरिएबल c इज इक्वल टू a प्लस b, तो दोनों को ऐड करके आपको रिजल्ट दे देगा। अब इस रिजल्ट को जो नीचे वाला टेक्स्ट फील्ड है उसमें शो कराना है, तो ये भी हम कर चुके हैं। इस तरह शो होता है, ये जो लाइन लिखी हुई है इससे शो होता है। आप इसको सेट करते हैं, आप लिखेंगे document.ptlimember.id और उसकी वैल्यू, और उसके अंदर ये जो सी आपने बनाया है ये सी डाल देंगे यहाँ पे, लेकिन आईडी उसकी देनी होगी जिसके अंदर आप देना चाहते हैं। तो उस टेक्स्ट फील्ड की आईडी चेक करते हैं कि क्या है आईडी,
तो ये नीचे टेक्स्ट फील्ड हमने बनाई है, इसकी कोई आईडी नहीं है, इसको मैं आईडी दे देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं आईडी दूंगा रिजल्ट। तो इधर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा 4, यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा 5, इसको ऐड करूँगा तो इसका रिजल्ट जो है नीचे वाले टेक्स्ट फील्ड में आना चाहिए। तो अब देखें, अब यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा, ये क्या कर रहा है, दोनों को मिला के कॉम्बिनेट कर रहा है। ठीक है, दोनों को मिला के रख रहा है। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि जो आप टेक्स्ट, ये टेक्स्ट फील्ड है ना, ऊपर जो हमने यूज की ये टेक्स्ट फील्ड है, तो जावास्क्रिप्ट समझ रहा है कि इसके अंदर से जो वैल्यू आ रही है वो टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है ना, ये वाला प्लस, ये ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट में प्लस के लिए भी यूज होता है और कॉन्केटिनेशन के लिए भी यूज होता है, दो स्ट्रिंग्स को मिलाने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स को आप मिलाने के लिए भी ये यूज करते हैं ऑपरेटर। तो ये जावास्क्रिप्ट कंफ्यूज हो रहा है कि आपने जो वैल्यू भेजी है वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को मिलाना है या ऐड करना है, तो उसको समझ नहीं आ रहा। तो उसको पहले हमें क्या करना होगा कि ये जो स्ट्रिंग है इसका आप टाइप चेक कर सकते हैं कि इसका टाइप क्या है। इसको मैंने अलर्ट किया, ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ए की टाइप देखना है कि इसका टाइप क्या है, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन था टाइप ऑफ, और अगर ए लिख देंगे तो इसकी टाइप हमें बता देगा, हमें पता चल जाएगा कि क्या इशू आ रहा है। यहाँ पर मैं सिर्फ नंबर लिख रहा हूँ 5, क्लिक किया तो 5 आ रहा है, और उसकी टाइप जो है वो आपके पास टाइप ऑफ मेथड नहीं है, टाइप ऑफ स्मॉल। ठीक है, फिर रिफ्रेश करेंगे तो 8 पे क्लिक किया 4 आ गया, तो दोबारा क्लिक किया तो उसकी टाइप जो स्ट्रिंग आ रही है। इस वजह से वो दोनों को ऐड कर, दोनों को मिला के रख रहा है, दोनों को ऐड नहीं कर रहा। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा कि इस स्ट्रिंग को वापस नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि हम लिखें a इज इक्वल्स टू a डॉट पार्स। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है जो कि इंटीजर में कन्वर्ट करता है वैल्यूज को, इसका फंक्शन का नाम है पार्स एंड, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो आप इसको वैल्यू दे दें a, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दे। अब इसको दोबारा आप टाइप चेक करेंगे कि वाकई इसकी टाइप चेंज हुई या नहीं। इसको आप टाइप आप में करें a, मुझे पता है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होगा, ऊपर से जा रहा होगा, तो लेकिन आप पूछते नहीं है तो वो आप अपना ही नुकसान करते हैं। यहाँ से 5 लिखा हुआ है, इसको क्लिक किया 8, तो उसकी टाइप ऑफ नंबर आ रही है। ठीक है, मीन्स टाइप इसका नंबर चेंज हो गया। बी का भी इसी तरह टाइप चेंज करना होगा, आप लिखेंगे बी इज इक्वल्स टू परसेंट, और फिर इसमें से बी पास कर देंगे ताकि ये दोनों नंबर्स हो जाए। अब इसको आप ऐड कर सकते हैं वेरिएबल सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको आप चलाएंगे तो यहाँ पर मैं वैल्यू लिख रहा हूँ 20, यहाँ पर लिख रहा हूँ 30, इसको ऐड करूँगा 50 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका ये एडिशन का कैलकुलेटर बन गया सिंपल। या मैं आपको कोड और रिकॉर्डिंग दोनों भेज दूंगा, और इसकी असाइनमेंट भी मैं आपको भेज दूंगा कि इसमें आपको क्या करना है। मैंने सिर्फ एडिशन का बनाया है, आप दूसरे ऑपरेशंस का बनाएं, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का जो कैलकुलेटर होता है इस तरह का आप कैलकुलेटर बनाएं। जी आप हसन आप क्या करें, जल्दी पूछें। सर ये अगर हम सिर्फ जो ऊपर जो इनपुट की टाइप है उसको चेंज कर देते, मीन्स हमने वहाँ टेक्स्ट दिया हुआ है, वहाँ इनपुट की टाइप में अगर हम नंबर देते तो तब ये ऐड हो जाता, मतलब फिर बिना हमने ये फंक्शन यूज नहीं करना पड़ता परसेंट वाला। हाँ, तब हो जाता। लेकिन जो वो नंबर ठीक है, ठीक। वो नंबर जो है वो HTML5 की है ना, HTML4 में नंबर की सपोर्ट नहीं है। तो वो अगर आपका कोई वेबसाइट, किसी वेबसाइट पे अगर आपका ब्राउजर पुराने में यूजर यूज कर रहा है तो फिर उधर नंबर चलेगा ही। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में फिर जब आप स्ट्रिंग वाली वैल्यूज पे कोई ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो फिर आप उसको पार्स में इंटीजर में कन्वर्ट करें, उसके बाद करें। जब आप PHP पढ़ेंगे तो PHP में ये भी करने की जरूरत नहीं है कि वो PHP आपके लिए खुद ही कर देगी, PHP उसको कन्वर्ट कर देगी वैल्यू को देख के। लेकिन जावास्क्रिप्ट कहीं पे करती है, कहीं पे नहीं करती। तो अब यहाँ पे नहीं कर रहा था तो हमने खुद कर दिया। ठीक है, तो मैंने एडिशन का बनाया है, बाकी जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इस तरह का आप खुद बनाए, अच्छा बनाए। वो नंबर मुझे यहाँ पे लिखने पड़ रहे हैं, यहाँ पे मुझे नंबर जो है वो लिखने पड़ रहे हैं। आप नीचे बटन्स बना दें 1 2 3 का, तो उस पर क्लिक करूँ तो वो नंबर ऊपर लिख जाए। इस तरह का भी आप कैलकुलेटर बना सकते हैं। आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं कि ऑनलाइन कैलकुलेटर्स कैसे होते हैं। ठीक है, इस तरह का आप कैलकुलेटर बताएं, जैसे ये बटन है, इस बटन पे क्लिक करें तो उधर स्क्रीन में वैल्यू आ रही है। तो ये भी जावास्क्रिप्ट और HTML से ही बना हुआ है।